नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ए, आनुभविक उदारवाद, बी, अस्तित्ववाद, सी, डार्विन का विकासवाद या फिर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका सही जवाब है डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? नंबर 1, ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। नंबर 2, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? और ये रहे विकल्प। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी, ना तो 1 और ना ही 2। तीसरा सवाल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई तथा संस्थागत विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआई दोनों ही किसी देश में निवेश से संबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? और ये रहे विकल्प। ए, एफआईआई बेहतर प्रबंधन कुशलताएं एवं प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि एफडीआई केवल पूंजी लेकर आता है। बी, एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। सी, एफडीआई केवल द्वितीयक बाजार में चलित होता है, जबकि एफआईआई का लक्ष्य प्राथमिक बाजार होता है। या फिर डी, एफडीआई की तुलना में एफआईआई अधिक स्थायी माना जाता है। इसका सही जवाब है बी, एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। चौथा सवाल, बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? ये रहे विकल्प। ए, इसे नाशक जीव सह बनाना है। बी, इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना है। सी, इसे जलाभाव सह बनाना है। या फिर डी, इसकी निधानी आयु बढ़ानी है। इसका सही जवाब है ए, इसे नाशक जीव सह बनाना है। पांचवा सवाल, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। नंबर 2, बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 आयु वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए। नंबर 3, योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? और ये रहे विकल्प। ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 3। छठा सवाल, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का क्या अभिप्राय है? नंबर 1, यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। नंबर 2, यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। नंबर 3,
यह सल्फर मुक्त होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? और ये रहे विकल्प। ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 2। 7वां सवाल, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ये रहे विकल्प। ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, सी रिएक्टर को ठंडा करना या फिर डी नाभिकीय क्रिया को रोकना। इसका सही जवाब है ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना। 8वां सवाल, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? नंबर 1, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। नंबर 3, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 9वां सवाल, भारत में विकलांग व्यक्तियों यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की संख्या लाखों में है। ऐसे लोग जिनमें कुछ डिसेबिलिटी है उनकी संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं? नंबर 1, सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। नंबर 2, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। नंबर 3, सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 10वां सवाल, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? नंबर 1, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। नंबर 2, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। नंबर 3, उद्यमियों के लिए उद्यमी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 2। 11वां सवाल, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ये रहे विकल्प। ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी संघीय वित्त मंत्री। इसका सही जवाब है बी भारत की संसद। 12वां सवाल, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ
समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ? ए, भारत की आकस्मिकता निधि में, बी, लोक लेखे में, सी, भारत की संचित निधि में, या फिर डी, निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। इसका सही जवाब है सी, भारत की संचित निधि में। 13वां सवाल, सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुड़े व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवा या सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वह हैं या वे हैं, नंबर 1, रेल सुविधाएं, ऋण सुविधाएं, नंबर 2, बचत सुविधाएं, नंबर 3, बीमा सुविधाएं, नंबर 4, निधि अवतरण सुविधाएं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ये रहे विकल्प: ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 4, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है डी, 1, 2, 3 और 4। 14वां सवाल, भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? ए, यह द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटनास्थल था। बी, यह एशिया की 2 शक्तियों चीन और भारत के बीच स्थित है। नंबर सी, यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबलों की रणभूमि थी। डी, यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और इसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। इसका सही जवाब है डी, यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। 15वां सवाल, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांसफैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? नंबर 1, कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किए जाते। नंबर 2, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा या तेलों से निर्मित नहीं किए जाते। नंबर 3, कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ये रहे विकल्प: ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 3। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? ए, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य। बी, गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य। सी, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य। या फिर डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। इसका सही जवाब है डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। 17वां सवाल, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक
के रूप में स्थापित करना चाहता है। नंबर 2, भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। नंबर 3, भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? और ये रहे विकल्प। ए, केवल एक, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 3। 18वां सवाल, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो ए, बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है, बी, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, सी, संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है, या फिर डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है, यानी कि डी। 19वां सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए, लोक चुनावों में मतदान करना, बी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या फिर डी, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। इसका सही जवाब है ए, लोक चुनावों में मतदान करना। 20वां सवाल, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए, यह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है, बी, यह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, सी, यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, डी, इस संदर्भ में उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है डी, इस संदर्भ में उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। 21वां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, शिक्षा का अधिकार। नंबर 2, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 3, भोजन का अधिकार। मानव अधिकारों की व्याख्या और घोषणा के अंतर्गत उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से अधिकार मानव अधिकार या अधिकारों में आता है या आते हैं? ये रहे विकल्प। ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। 22वां सवाल, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस संवृत्ति का या के क्या कारक तत्व हो सकते हैं या हो सकता है? नंबर 1, ज्वारनद मुख से पोशाकों का प्रस्राव। नंबर 2, मानसून में भूमि से जलवाह। नंबर 3, समुद्रों में उत्प्रवाह। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। 23वां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण। नंबर 2, श्वसन। नंबर 3, जैव पदार्थों का अपक्षय। नंबर 4, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र
कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ये रहे विकल्प ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी केवल 2, 3 और 4। 24वां सवाल, हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वैसेनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि वैसेनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य है। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तर अमेरिका के देश हैं, जबकि वैसेनार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ये रहे विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी ना तो 1 और ना ही 2। 25वां सवाल, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? ये रहे विकल्प ए बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, बी झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, सी जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, डी इस संदर्भ में उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है सी जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ बेल आइकन को टैप करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।